लौटता मॉनसून, बरसती तबाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस बार मॉनसून देरी से लौट रहा है और लौटता मॉनसून दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसी वक्त अरब सागर के ऊपर कम दबाव का एक सिस्टम बन गया है, जिसकी वजह से केरल के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश हो रही है। केरल के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी लौटते मॉनसून की वजह से लगातार बारिश हो रही है। और अगर केरल की बात की जाए तो केरल में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हो गई है। कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। 3 तस्वीरें 3 राज्यों की, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लौटते मॉनसून की वजह से, आफत की बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। केरल में बेहिसाब बारिश ने एक बार फिर लोगों को दहशत से भर दिया है। बारिश के साथ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही हुई है। अकेले कोट्टायम में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 से ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी है। राहत कार्य में तीनों सेनाओं की मदद ली जा रही है। बेहिसाब बारिश और फ्लैश फ्लड। केरल में लगातार बारिश कहर बनकर टूट रही है। इडुक्की में जमीन धंसने से आई मुसीबत। आसमान से बरस रही आफत, जैसे सब कुछ तबाह करने पर तुली हो। रिहायशी इलाकों में पानी की तेज रफ्तार रास्ते में आने वाले कच्चे मकानों के लिए काल बन गई। बारिश के साथ जमीन धंसने के हादसे भी बढ़ रहे हैं। इडुक्की में 4 घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए थे। लैंडस्लाइड के बाद कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। इडुक्की में कंजार इलाके में एक कार पानी के साथ बह गई। कार में सवार 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। केरल में बारिश से 6 जिलों में सबसे ज्यादा बर्बादी है। इडुक्की के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत कोट्टायम में है। लोगों के घर गिर गए। सड़कों पर बने छोटे पुल टूट चुके हैं। पानी के साथ आया मलबा रिहायशी इलाकों में फैल चुका है। कोट्टायम के कोट्टिकल इलाके का हाल देखिए। सड़क पर सैलाब का मलबा और कीचड़ है, जिसमें एक गाड़ी फंसी नजर आ रही है। कोट्टायम में बारिश के कोहराम की तस्वीरें देखिए। शहर में पानी ही पानी है। बाजारों में कई फुट तक पानी भरा है और इनके बीच पानी में डूबी कार दिख रही है। लोग जैसे तैसे बचा खुचा सामान बचाने में जुटे हैं। बारिश के बीच कई लोग रास्ते में ही फंस गए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल था। कोट्टायम में एक बस पानी के बीच घिर गई। बारिश के बीच बेहद मुश्किल से एक-एक कर लोगों को बाहर निकाला गया। केरल के पथनामथिट्टा में भी बारिश की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। हजारों घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। लोग जान पर खेलकर कुछ सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। मनियार डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इस इलाके में बाढ़ का पानी भर गया है।
केरल के कोची में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और त्रिशूर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम में भी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भरने लगा है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। केरल में बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 11 टीमों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ की एक टीम में 47 कर्मचारी होते हैं। सबसे बुरा हाल तो ग्रामीण इलाकों का है, जो सड़क संपर्क से पूरी तरह कट चुके हैं। कोट्टायम में मौसम इतना खराब है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सके। सड़क टूट जाने की वजह से बचाव के लिए जा रही टीमें रास्ते में फंस गई हैं। राहत के लिए तीनों सेनाओं की मदद ली जा रही है। बारिश की वजह से त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने भगवान अयप्पा के भक्तों से अपील की है कि वो 18 अक्टूबर तक सबरीमला नहीं आएं। कुल मिलाकर केरल के लिए अगले 24 घंटे बेहद मुश्किल भरे हैं। खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव करने गई टीम के सामने बेहद मुश्किल चुनौती है। कोट्टायम से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो केरल में तेज बारिश की वजह से कहर बरप रहा है और शहर शहर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही एक शहर है कोट्टायम, जहां से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा सीधा जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जो तस्वीरें वहां से मिल रही हैं वो वाकई बेहद डरावनी है। इस वक्त मौजूदा हालात वहां पर कैसे हैं और राहत बचाव के काम में क्या क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये मौसम ही है। रुक रुक कर लगातार इन इलाकों में बरसात हो रही है और 3 जगहों पर जो बड़ी लैंडस्लाइड है, जैसे पानी बरसता है, मलबे में पानी निकलता है, वहां फिर सफाई मुश्किल हो जाती है। अगर लैंडस्लाइड क्लियर नहीं होगी तो रास्ते नहीं खुलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल है ये जो सैलाब आप देख पा रहे हैं। अभी ये पानी लगता है कि शायद कितना कम है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसका स्तर जो था वो 50 फीट से ज्यादा था तो ये ज्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप दरख्त बड़े बड़े देख पा रहे हैं ये तिनके की तरह इस पानी के साथ आए हैं। और ये तब होता है जब प्रवाह में ताकत बहुत ज्यादा हो। साथ के साथ ये एक पीछे देखिए पुल दिखाता हूँ। यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बड़ा कंक्रीट पुल है, इसको गिराने तोड़ने के लिए भी कम से कम 20 जेसीबी लग जाएं। ऐसे पुल के पूरे हिस्से को ये पानी अपने प्रवाह में एक झटके में लेकर चला गया। शुक्रवार को रात से बरसात शुरू हुई और शनिवार को जो सैलाब आया, सबसे दिलचस्प बात बताऊं, नदी के उस पार जो लोग आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं वो इडुक्की जिले में हैं। नदी के दूसरी तरफ वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे ब्रिज वो बह चुके हैं, तो अब उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है। वो इडुक्की जिले में है। और दूसरी तरफ जहां मैं खड़ा हूं ये कोट्टायम जिला है। ये नदी कई हिस्सों पर 2 जिलों को, कई सारे गांवों को जोड़ती है, लेकिन जितने छोटे छोटे पुल थे वो पूरी तरह टूट चुके हैं। तो अब वहां पर पहुंचना सबसे बड़ी जो है मुश्किल का काम हो गया एजेंसियों के लिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिसों और दूसरी जितनी बचाव कार्य में एजेंसियां लगाई गई हैं। एयरफोर्स के जरिए जो सबसे ज्यादा सघन इलाके थे वहां एयरलिफ्ट ऑपरेशन करना था, लेकिन फिर प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि मौसम इतना खराब था कि चॉपर यहां नहीं उतर पाए। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं जहां पर पानी अभी भी ज्यादा हो सकता है, वहां ज्यादा टीमें भेजी जा रही हैं। लैंडस्लाइड का इलाका खाली कराया जा रहा है। पूरे इलाके में बिजली नहीं है। तो प्राथमिक तौर पर अभी इन सब के बीच जो चिंताजनक है वो ये कि 9 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा तो जारी किया गया है। लगभग 8 लोग मिसिंग है, गायब हैं। तो जितने लोग गुमशुदा हैं उनकी तलाश की जा रही है। मृतकों की संख्या न बढ़े इसके लिए कोशिश की जा रही है कि जहां जहां लोग फंसे हैं वहां समय रहते मदद पहुंचा दी जाए। सारी एजेंसियां तत्पर रूप से लगी हुई हैं, लेकिन इस समय खराब मौसम सबसे बड़ी बाधा। और ऊपर से ये नहीं पता कि इस नदी का सैलाब कब दोबारा फिर से बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऊपर बाद में पानी बढ़ा तो पानी छोड़ेंगे। चुनौतियों का सामना रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जा रहा है। तो शुक्रिया आपका
आप अपना ख्याल रखें। और देखिए, केरल के अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है। कोयम्बटूर, श्रीकाकुलम और हैदराबाद में बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए तेज बरसात का अनुमान जताया है। ये है कन्याकुमारी के पास कुलशेखरम में थिरुप्पारप्पु जलप्रपात। बारिश के बाद इस झरने में इतना पानी आया कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। ऐसा लग रहा है कि जलप्रपात से बेहिसाब पानी उड़ेला जा रहा हो। हाहाकार मचाते इस मंजर को देखकर लोग दहशत में आ गए। तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश में भी बारिश जबरदस्त तबाही मचा रही है। राज्य के श्रीकाकुलम की ये तस्वीरें देखिए। घर बाजार सब पानी पानी है। सड़कों पर दरिया है। आंध्र के उत्तर तटीय इलाकों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कोयम्बटूर की सड़कों का हाल देखिए। लगातार बारिश से शहर की हर सड़क पर पानी भर गया। जल जमाव की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। चित्तूर में भी सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गलियां, सड़कें सब कुछ पानी में डूबी हैं। मशहूर धर्मस्थल तिरुपति पूरी तरह पानी में डूबा है। मथुरा नगर में तो कमर तक पानी भरा है। अगले 2 दिनों तक यहां और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। हैदराबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये लौटते हुए मॉनसून का असर है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी की गई है। आज से 2 से 3 दिन तक 4 धाम के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होगी। उत्तराखंड के चमोली में मौसम तेजी से बदल रहा है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि 18 अक्टूबर को यहां आने से बचें। चौक चौराहों और बाजारों में मुनादी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी बनाया है और एसडीआरएफ को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। होटल प्रबंधकों से भी बात की गई है और बात करके तीर्थ यात्रियों को होटलों में रुकने के लिए सहयोग की अपील भी की गई है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले सभी यात्रियों को रोका जाएगा। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। इस बार मॉनसून देरी से लौट रहा है और लौटता मॉनसून दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसी वक्त अरब सागर के ऊपर कम दबाव का एक सिस्टम बन गया है, जिसकी वजह से केरल के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश हो रही है। केरल के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी लौटते मॉनसून की वजह से लगातार बारिश हो रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।